फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको भी सुबह जब आप उठते हैं आपके छाती में जलन होती है, पेट में भारीपन लगता है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे उल्टी हो जाएगी? अगर ऐसे होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ऐसा आपके अंदर एसिडिटी के कारण होता है और इसको दूर करने के लिए आप जो मेडिसिन खाते हैं उसके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो आज प्रश्न ये है कि ये मेडिसिन आपको कितने लंबे समय तक खानी चाहिए और उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। तो इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एसिडिटी को दूर करने के लिए जो हम आमतौर पर दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। यह आमतौर पर केमिस्ट की शॉप पर इजीली अवेलेबल हैं। इनको लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मुख्य तौर पर इनमें आते हैं ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल। ये सब PPI की कैटेगरी में आते हैं। जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इनको हम जोल फैमिली बोलते हैं और ये हमारे एसिडिटी को कम करते हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, एसिड का हमारे शरीर में भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट के अंदर एसिड नहीं होगा तो हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो होना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। इसको दूर करने के लिए आपको डॉक्टर कई बार कुछ मेडिसिन लिखता है, जैसे मैंने आपको बताया है ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, जिसको हम DSR भी कैबर कैप्सूल होते हैं जो सुबह खाली पेट खाते हैं, वो यूज करते हैं। लेकिन अगर इनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो इनके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन यानी पेट से संबंधित इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आपको लगेगा कि कभी आपका पेट एकदम ठीक है, कभी आपको कब्ज हो जाती है, कभी आपको लूज मोशन हो जाती है। इस तरह आपके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो बिगड़ जाएगी। दूसरा है डिमेंशिया, मतलब आपको कई बार कोई चीज याददाश्त आपकी कमजोर हो जाती है, कुछ चीजें आप रखते हैं उसको भूल जाते हैं, और या कई बार आप भूल जाते हैं कि मैंने दवाई भी खाई है कि नहीं। तो इस तरह डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और कई एक मेडिसिन हैं जिसके साथ इनको खाने से इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे एपिलेप्सी की दवाई है और इसके साथ HIV की दवाई है। इन ऐसी दवाइयों को इनके साथ अगर हम ये H2 ब्लॉकर या जो PPI इनको यूज करते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके साइड इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। प्रश्न आता है कि इन मेडिसिन को कितने लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर आपको ये जो PPI मेडिसिन है इनको आप एसिडिटी में, आपके अगर खाने की नली में कोई सूजन है यानी ईसोफेजाइटिस में, या अगर आपके अंदर पेट के अंदर अल्सर बन गया, ऐसे कंडीशन में आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके सिंपल एसिडिटी बनती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हफ्ते तक खाना होता है। और अगर आपके खाने की नली में सूजन है यानी ईसोफेजाइटिस है तो इसमें आपका 1 से 3 महीने तक इसको आप ले सकते हैं। और अगर आपके पेट में जख्म है तो तब भी आप इसको 1 से 3 महीने तक ले सकते हैं। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ये कितनी देर तक खानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर इसके सिम्टम कम होने लगते हैं डॉक्टर आप इसकी डोज जो है वो कम कर देता है, धीरे धीरे इसको टेपर ऑफ कर देता है। क्योंकि लंबे समय से खाने से आपको बताया है कि ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट को, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से लंबे समय तक खाने से ये आपको अंदर काफी साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेडिसिन आपको OTC यानी केमिस्ट की शॉप के ऊपर आपको बिना किसी डॉक्टर की पर्ची मिल जाती हैं, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इसको खाते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग DSR कैप्सूल एक सुबह को एक रात को डेली खाते हैं और कई सालों से खाते आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके अंदर उनके साइड इफेक्ट तो आएंगे ही, जिस काम के लिए यानी एसिडिटी को दूर करने के लिए आप खा रहे हैं उनके ऊपर भी इसका असर कम आएगा। इसके अलावा अगर आप और कोई इसका सब्स्टिट्यूट देना चाहते हैं तो उसमें आता है, जैसे आप डाइजिन की आती है, टैबलेट्स आती हैं और उसका लिक्विड भी आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और देसी नुस्खे में अगर चाहें तो आप इसके साथ पुदीने का पानी या जल जीरा होता है उसका सेवन कर सकते हैं। और एलोवेरा जूस अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें तो जो काफी आपको एसिडिटी को कम करने में मदद करेगा। तो ये कुछ घरेलू बातें भी आप अगर नोट करें तो इसको आप यूज करके इस मेडिसिन की जो आदत आपको पड़ी है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं और इनके साइड इफेक्ट भी दूर कर सकते हैं। एसिडिटी को दूर करने के लिए दही या दही की लस्सी सबसे बेहतर उपाय है, जो कि आप सुबह को और दोपहर को खा सकते हैं। इसके अलावा आप पुदीने का उपयोग करें, वो भी आपको काफी लाभ देगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
एसिडिटी की दवाइयों के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।